नेशनल क्रेज के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन को देखा जाता है, लेकिन यही कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई नेशन ऑब्सेशन था तो वो था राजेश खन्ना का स्टारडम। जी हाँ, राजेश खन्ना उतने लंबे वक्त तक सुपरस्टार नहीं रहे जितने वक्त तक अमिताभ बच्चन रहे, लेकिन जो पीरियड राजेश खन्ना का था, जो स्टारडम राजेश खन्ना का था, वहाँ तक कोई नहीं पहुंचा। हम एक छोटा सा कंपेयर करेंगे इन दोनों के बीच में और उसके बाद आप खुद ही इसका फैसला करेंगे कि कौन बड़ा सुपरस्टार था। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आपने देखना शुरू कर दिया है रील की रियल स्टोरी। अभिवादन स्वीकार। बात है 70s की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जब पढ़ाने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि छुट्टी नहीं थी। ये लोग जब स्टाफ रूम में पहुंचे तो वहाँ सारे टीचर्स इकट्ठा हुए और एक दूसरे से पूछने लगे कि स्टूडेंट कहाँ गए। तभी किसी ने बताया कि एक फिल्म रिलीज़ हुई है आज, उसका नाम है आनंद और राजेश खन्ना की ये फिल्म है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजेश खन्ना की फिल्मों का क्या क्रेज़ रहा होगा। यूँ तो 1966 में राजेश खन्ना के फिल्मों की शुरुआत हुई थी, आखिरी खत से उनका डेब्यू था, लेकिन 3 साल लग गए उनको अपनी पहचान बनाने में। इस दौरान उनकी राज, बहारों के सपने, औरत जैसी फिल्में आई, लेकिन अभी राजेश खन्ना को स्टारडम नहीं मिला था। शक्ति सामान की एक फिल्म आई 1969 में जिसका नाम था आराधना। ऐसी सुपर डुपर हिट हुई आराधना की पूरे देश में राजेश खन्ना ही नजर आ रहे थे। जय फिल्म के गाने मेरे सपनों की रानी, कब आएगी तू, हर एक के ज़बान पे था। तो वहीं दूसरा गाना इस फिल्म का, रूप तेरा मस्ताना, तो आफत मचा रहा था। इसके अलावा और भी इस फिल्म के सारे गाने हिट थे। आपको एक ख़ास बात बता देंगे, इस फिल्म में जो मेन लीड रोल था वो था शर्मिला टैगोर का, जिनको एक तरीके से इस फिल्म में मदर इंडिया के तौर पर दिखाया गया था। तो इस फिल्म का प्रीमियर था, जो शो था, उसको देखने के लिए जब लोग इकट्ठा हुए थे उस वक्त शर्मिला टैगोर के साथ राजेश खन्ना भी वहाँ खड़े थे। हर आने जाने वाले को हाय हेलो नमस्ते बोले, लेकिन कोई उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। लेकिन जब ये फिल्म कंप्लीट हुई, लोग पिक्चर हॉल से बाहर आए तो वो ढूंढने लग गए कि राजेश खन्ना कहाँ है। राजेश खन्ना अपने होटल जा चुके थे, वहाँ से उनको फिर बुलाया गया और उसके बाद जो लोगों ने उनको कांग्रेट्स करना शुरू किया और राजेश खन्ना की शुरुआत यहाँ से हुई। उसके बाद तो राजेश खन्ना ने उस साल इत्तेफाक और दो रास्ते जैसी बड़ी हिट फिल्म दी। लेकिन अगला साल यानी कि 1970 द ट्रेन, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, सफ़र, खामोशी, कटी पतंग, महबूब की मेहंदी, गुड्डी जैसी फिल्में पिक्चर हॉल में आफत मचाए हुए थी। हिंदुस्तान के सारे बड़े पिक्चर हॉल में सिर्फ राजेश खन्ना की फिल्म चल रही थी। युवा दीवाने हो गए थे। लड़कियां तो इस कदर पागल हो गई थी कि राजेश खन्ना की फिल्म देखने के लिए वो पहले ब्यूटी पार्लर जाती थी और उसके बाद तैयार होके वो पिक्चर हॉल जाया करती। राजेश खन्ना जब वो पलके झुकाने का स्टाइल करते थे तो लड़कियों को लगता था कि वो सीधे उनसे इशारा कर रहे हैं। दीवानगी का आलम तो ये था कि राजेश खन्ना की जो मर्सिडीज कार थी वाइट कलर की, उस पर जब वो सेट के बाहर निकलते तो देखते कि सिर्फ लिपस्टिक लगी हुई हैं, लड़कियां इतना उनकी कार को चूमती थी। 1971 में भी राजेश खन्ना की आनंद, अंदाज, हाथी मेरे साथी, छोटी बहू, मर्यादा, दुश्मन, अमर प्रेम जैसी फिल्मों ने आफत कर दी और पूरे देश में राजेश खन्ना और किशोर कुमार ही नज़र आते थे। किसी भी सिंगर को इस दौरान गाने नहीं मिल रहे थे, कोई भी एक्टर अच्छी फिल्में नहीं पा रहा था। जो भी स्टोरी लिखी जा रही थी वो राजेश खन्ना को ही सोच के लिखी जा रही थी। जो गाने बज रहे थे वो किशोर कुमार के बज रहे थे। हिंदुस्तान के अंदर लग रहा था कि ये एक्टर अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। इस दौरान आपको एक और बताऊं, 1971 में मुंबई में एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के यहाँ शादी थी। यहाँ पर राज कपूर, धर्मेंद्र, नवीन निश्चल जैसे स्टार भी आए हुए थे।
400-500 लोगों की गैदरिंग थी और ये सारे लोग इन स्टार्स के आसपास खड़े हुए थे। तभी एंट्री होती है वहाँ पे राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना को देख के सारे लोग ऐसे पागल हो जाते हैं कि वो फिर इन स्टार्स को छोड़ के उनके साथ चले जाते हैं। जब राजेश खन्ना कुछ देर रुक के बाहर जाते हैं तो पूरा का पूरा मजमा उनके साथ होटल के बाहर चला जाता है और धर्मेंद्र और राज कपूर जैसे बड़े स्टार वहाँ पर अकेले खड़े होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त कब धोखा दे जाए इसका कोई भरोसा नहीं। राजेश खन्ना ने आनंद में जिस स्टार के साथ काम किया था यानी कि अमिताभ बच्चन, उनको तब तक नहीं पता था कि इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल में कौन सा एक्टर काम कर रहा है जब तक वो सेट पे उनके साथ काम करने नहीं पहुंच गया। एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट थी, उन्होंने राजेश खन्ना को वार्न भी किया था कि इस एक्टर के साथ अब आप दोबारा फिल्म मत करिएगा, क्योंकि आनंद में जो उसकी खामोशी थी, जो उसका स्टाइल था, जो उसका डायलॉग बोलने का अंदाज था, जो उसकी आंखें थी, अगर आप उसके साथ दोबारा काम करेंगे तो ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। अब वो दौर भी आ गया था जब राजेश खन्ना थोड़े से डाउन होने लगे थे। 1972 में उनकी बावर्ची ही एक फिल्म चल पाई थी। इसके अलावा इनके जोरू का गुलाम, अनुराग शहजादा, मेरे जीवन साथी, दिल दौलत और दुनिया जैसी फिल्में फ्लॉप हो गई थी और राजेश खन्ना का बुरा दौर शुरू हो गया। 1973 में एक फिल्म आती है नमक हराम। इस फिल्म में राजेश खन्ना मेन रोल में थे, लेकिन इस फिल्म में जो दूसरा स्टार था अमिताभ बच्चन, वो जब एक बस्ती में जाके डायलॉग बोलता है तो वो डायलॉग पब्लिक को इतने ज़्यादा पसंद आए कि उसमें उनको एक एंग्री यंग मैन नज़र आया। 1973 में एक जंजीर हिट हुई, उसके बाद से इंडस्ट्री को एक नया स्टार मिल गया जिसका नाम था अमिताभ बच्चन। राजेश खन्ना का ऑरा जहां ख़त्म हो रहा था, वहीं जंजीर के हिट होने के बाद अमिताभ बच्चन की पहचान बड़ी बनती जा रही थी। 1974 में अमिताभ बच्चन की रोटी कपड़ा और मकान, मजबूर जैसी फिल्म चली, लेकिन अब वो वक्त आ गया था जब अमिताभ बच्चन पूरे देश पे छाने वाले थे। 1975 में शोले, दीवार, चुपके चुपके और मिली जैसी फिल्मों ने अमिताभ को एक बहुत बड़ी पहचान दे दी थी। 1976 में कभी कभी, हेरा फेरी और अदालत जैसी फिल्में पब्लिक को बहुत पसंद आईं। 1977 वो वक्त आया जब अमिताभ बच्चन की एक और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर अमर अकबर एंथनी, फिर खून पसीना और परवरिश, इन फिल्मों ने सबको दीवाना बना दिया अमिताभ बच्चन का। अब हर तरफ अमिताभ बच्चन ही नजर आ रहे थे। इनकी फिल्में और इनका स्टाइल लोगों के सिर पर चढ़कर जादू कर रहा था। जी हाँ, मुंबई में उस वक्त हेयर कटिंग सैलून एसोसिएशन हुआ करता था। वहाँ पहले राजेश खन्ना का 2 रुपये हेयर कट का एक बोर्ड लगा रहता था जो अब हट चुका था और वहाँ पर लगा था अमिताभ बच्चन हेयर कट, जिसके प्राइस से 5 रुपये। ये हेयर स्टाइल इतना पॉपुलर हो चुका था कि पूरे देश के अंदर 50 करोड़ लोगों ने अपने बाल बड़े कर लिए थे और अमिताभ बच्चन के स्टाइल को अख्तियार कर लिया था। बड़े बालों का चलन इस कदर हो चुका था कि धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, शशि कपूर जैसे स्टार जिन्होंने हमेशा बहुत छोटे बाल रखे थे, उनको भी कानों पे हेयर स्टाइल करना पड़ गया। 1978 में त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर और डॉन जैसी फिल्में आई। तो 1979 में जुर्माना, द ग्रेट गैम्बलर, मिस्टर नटवरलाल, काला पत्थर और सुहाग ने धूम मचाई। दौर था 1980 का। 2 और 2 5, दोस्ताना, शान, याराना और नसीब पिक्चर हॉल में चिपक गई थी और हटने का नाम नहीं ले रही थी। 1981 में लावारिस, सिलसिला, कालिया, सत्ते पे सत्ता और बेमिसाल जैसी फिल्में पिक्चर हॉल में धूम मचा रही थी और अमिताभ बच्चन के स्टारडम को बढ़ाती जा रही थी। 1982 नमक हलाल, खुद्दार, शक्ति, अंधा कानून, इन फिल्मों ने भी अमिताभ बच्चन के कद को बहुत बढ़ा दिया था। लेकिन अब वो दौर आ रहा था
जहां से अमिताभ बच्चन के चेहरे पर उम्र झलकने लग गई थी। लेकिन उनका स्टारडम था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 1983 में उनकी महान और पुकार जैसी फिल्में औसत रहीं, तो इसी वक्त एक फिल्म बन रही थी कुली, जिसमें अमिताभ बच्चन को चोट लग गई। अमिताभ बच्चन को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन अमिताभ की चोट से लोगों को पता चला कि अमिताभ बच्चन देश के अंदर कितना ज़्यादा पॉपुलर हैं। क्या मंदिर और क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारा और क्या चर्च, लोग अपने ईश्वर खुदा भगवान के आगे सर झुकाए हुए थे, जैसे घर का कोई शख्स बहुत ज़्यादा बीमार हो। अमिताभ बच्चन के लिए बेपनाह दुआएं हो रही थी। अमिताभ बच्चन फिर से सही हुए और कुली सुपर डुपर हिट हुई। 1984 का दौर, अमिताभ बच्चन की इनकलाब और शराबी जैसी फिल्में आई। शराबी में अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा पसंद किए गए, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर थी, बहुत ज़्यादा हिट थी, इसके डायलॉग बहुत ज़्यादा पसंद किए गए। लेकिन अब लगने लग गया था कि अमिताभ बच्चन को दूसरी पारी खेलनी पड़ेगी। 1985 में गिरफ्तार और मर्द फिल्में आईं, जिसमें मर्द ने अच्छा बिजनेस किया। तो 1986 में आखिरी रास्ता उनकी एक बड़ी फिल्म थी। अमिताभ बच्चन 87 में तलाश कर रहे थे अच्छी स्क्रिप्ट की। 1988 में उनकी फिल्म आती है शहंशाह, जो बहुत बड़ी कॉमर्शलाइज हिट होती है, लेकिन गंगा जमुना सरस्वती उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद अमिताभ बच्चन को दूसरी पारी खेलनी थी, लेकिन एज ए हीरो अमिताभ बच्चन का स्टारडम यहीं पे ख़त्म होता था। तो ये इन दोनों के बीच में कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, जहां राजेश खन्ना का वो पीरियड एक शॉर्ट पीरियड था, लेकिन 10-10 फिल्में एक साल में ब्लॉकबस्टर देना बहुत बड़ी बात थी। और जो दीवानगी थी, जो क्रेज था राजेश खन्ना का, वहाँ तक कहते हैं कि कोई नहीं पहुँचा। अमिताभ बच्चन मिलेनियम ऑफ द स्टार हैं, उनका ऑरा बहुत बड़ा है, बहुत लंबी इनिंग उन्होंने खेली है। लेकिन अगर स्टारडम की बात की जाए तो कहते हैं कि राजेश खन्ना के बराबर कोई नहीं पहुंचा। फैसला आपको करना है, आपकी जो भी राय हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर हमें बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।